तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के इस क्लास में मैं मई मंथ में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए उन सभी अपॉइंटमेंट को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं कि मई मंथ में कौन कौन से नियुक्तियां हुई है। तो चलिए हमारा ये स्लाइड आ गया और पहली जो अपॉइंटमेंट हुई थी शिखा शर्मा जी का, जो कि गूगल पे एक ऐप है उसके एडवाइज़र बने हैं। गूगल पे किस मोबाइल ऐप पे चलता है, ये एक एंड्रॉयड लॉलीपॉप वर्जन 5.0 से ऊपर वाले एंड्रॉयड फ़ोन में चलता है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 जनवरी 2018 को और इसको जो डायरेक्ट किया जाता है गूगल के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट आता है आपको, नेक्स्ट अगला अपॉइंटमेंट हुआ था इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, जो कि तरुण बजाज को अपॉइंट किया गया। इससे पहले कौन हुआ करते थे, राजीव कुमार और तरुण बजाज को इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के साथ साथ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्टर भी बनाया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट में आता है आपको पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। और पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है कि मतलब देश के अंदर जितने भी सिलेक्शन होता है जो कि मेन पोस्ट पे, उन सभी सिलेक्शन बोर्ड इसी सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और उस सिलेक्शन बोर्ड के हेड कौन बने हैं, राजीव कुमार, जो कि पहले फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। ठीक है, अभी के फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे यूआईडीए की जो थे कौन पांडे हैं, वही हैं, नाम ध्यान से उतर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो अपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूएन एंड यूनाइटेड नेशन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति को यूनाइटेड नेशन का अगला एम्बेसडर बना दिया गया इंडिया की तरफ से, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हो गए, किसके तरफ से, इंडिया के तरफ से। इससे पहले कौन हुआ करते थे, अकबरुद्दीन हुआ करते थे इससे पहले, सॉरी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो अपॉइंटमेंट आता है आज का, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, जो कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके अंदर आता है और यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और साथ में 2 विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं। तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है और वो बने अपने संजय कोठारी साहब। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 11 फरवरी 1964 ईस्वी को। ठीक है, अब चलिए तो आता है आपको विजिलेंस कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अपने जो विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सुरेश एन पटेल, ये पहले एक बैंकर हुआ करते हैं। तो चलिए इससे पहले मैं देखा था कि यूनाइटेड नेशंस की बात आई तो उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट को देखते हैं। यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को और उसके जो अभी टोटल मेंबर कंट्री हैं 193 मेंबर कंट्री हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। इसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। पहला आपको अरबिक आता है, देन चाइनीज़ हुआ, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, देन रशियन हो गया, फिर स्पेनिश हो गया। और यूनाइटेड नेशन के जो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं अंटोनियो गुटरेस हैं और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना जे मोहम्मद हैं। अंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर का, मैंने डिस्कस कर लिया। देन अगला जो अपॉइंटमेंट हुआ था हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके सीएमडी का अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हुड को भी बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 25 अप्रैल 1970 को। और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है उनका शिवदास मीना जी का। नेक्स्ट आता है आपको पीएनबी फाइनेंस, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर आता है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 नवंबर 1988 को। और इसके इंटरिम सीएमडी मीन्स तत्काल के लिए बने हैं नीरज व्यास जी को इसका सीएमडी बनाया गया है। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगला स्लाइड का जो क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये रहा। यूनाइटेड स्टेट क्रिकेट टीम का एक कोच अपॉइंटमेंट किया गया है और उसके जो कोच बने हैं जे अरुण कुमार, और अभी वहाँ के जो उस टीम का जो कैप्टन है सौरभ कुछ करके है। देन आपको आता है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट चीफ
इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किनको बनाया गया है, तो बिमल जुल्का साहब को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। वहीं पे एमएसएमई सेक्रेटरी बनाया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है। और इस मिनिस्ट्री को कौन देख रहे हैं अभी, तो नितिन जयराम गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। और इसके जो सेक्रेटरी बने हैं अरविंद कुमार शर्मा। मैंने पिछले वीडियो में एमएसएमई का जो नया डेफिनेशन चेंज हुआ उसको बतलाया है, तो जिन लोगों को आता है वो कृपया कमेंट बॉक्स में उस डेफिनेशन को ज़रूर लिखें। चलिए अगला आता है, अगला अपॉइंटमेंट हुआ था हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी, और वो जो बने हैं अजय तिर्के। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही ये एक पोस्ट है। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर पहले कौन हुआ करती थी, सोनिया गांधी की वो हुआ करती थी, क्या नाम है, अभी की हैं आपको स्मृति ईरानी। देन अब उससे पहले मेनका गांधी हुआ करती थी, स्मृति ईरानी जो कि अमेठी की सांसद भी हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था। अब आइए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आता है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा आता है इंटरनेशनल हॉनररी मेंबर टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। इसका जो ऑनरेरी मेंबर प्रोवाइड किया गया है शोभना नरसिम्हन, जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, और उनको ये इसका हेड बनाया गया। देन आपको ऑनरेरी मेंबर बनाया गया है। फिर आपको आता है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ है कजाकिस्तान, जो कि एक कंट्री है, उसके अंदर उसका जो अपर हाउस का स्पीकर का अपॉइंटमेंट हुआ है, और वो अभी कौन है, मनलेम असीम बायर। ये असीम बायर एक साथ है, तो माफ़ करना। और कजाकिस्तान का कैपिटल रिसेंट में ही चेंज हुआ था पिछले साल, तो इसका इससे पहले तो कैपिटल हुआ करता था अस्ताना, बट उसके जो प्रेसिडेंट जो कि बहुत दिनों के बाद अब खुद को रेजिग्नेशन दिए थे, देन उनका नाम नूर सुल्तान हुआ करता था, और उनके ही ऑनर में कजाकिस्तान का जो कैपिटल है उसका नाम नूर सुल्तान कर दिया गया। और कजाकिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम टेंगी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आता है मैरी लिवन क्रिकेट क्लब। मैरी लिवन क्रिकेट क्लब जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे है, लंदन के अंदर है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1787 में। और इसका जो अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है कुमार सांगाकारा को। इससे पहले भी कुमार सांगाकारा ही हुआ करते थे, उनको सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है। कुमार सांगाकारा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो एक श्रीलंका के प्लेयर हुआ करते थे और कैप्टन भी थे वहाँ के, और वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर माने जाते थे अपने ज़माने के। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आता है आपको मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसके एमडी और सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ है, और इसके जो एमडी सीईओ बने हैं कृष्णन रामचंद्रन। नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चलते हैं, और अगला जो स्लाइड है इसमें सॉरी इराक के अंदर प्रेसिडेंट पीएम का अपॉइंटमेंट हुआ है। नए पीएम बने हैं, उनका नाम है मिस्टर मुस्तफ़ा अल कादिमी, जो कि पहले वहाँ के फॉर्मर इराकी इंटेलिजेंस चीफ हुआ करते थे। वो अभी इराक के पीएम बने हैं। क्या नाम है उनका, मिस्टर मुस्तफ़ा अल कादिमी। नेक्स्ट अब इराक की बात आती है, तो इराक से रिलेटेड कुछ स्टेटिक जानते हैं। इराक का जो कैपिटल है बगदाद है, और इसका करेंसी का नाम दिनार है। नेक्स्ट आता है आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, जिसके फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी ही हुआ करते थे, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको बेरहमपुर वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, और ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है। और ये प्रायः होता है कि जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वही पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन हुआ करते हैं। तो अभी कौन से हैं, अधीर रंजन चौधरी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। नेक्स्ट आता है आपको अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन किया गया है गुडविल एम्बेसडर का, जो कि दिया मिर्ज़ा हुआ करती थी,
और इनका एक्सटेंशन पीरियड बढ़ा दिया गया 2022 तक के लिए। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक्सटेंशन ऑफ गुडविल एम्बेसडर हुआ है। तो दिया मिर्जा थी इसकी गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो उनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात आती है तो उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, UNEP, और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी जो कि केन्या का कैपिटल है और इसके अंदर है, और केन्या की करेंसी क्या है, शिलिंग है। देन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 जून 1972, जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी होता है, 5 जून को मनाया जाता है, रिसेंट में भी मनाया गया है। और इसके जो अभी हेड हैं इंगर एंडरसन। नेक्स्ट आता है आपको लास्ट अपॉइंटमेंट, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, बहुत सारे बच गए हैं। तो नाडा क्या किया है, एक अपना डिसिप्लिनरी पैनल में एक अपॉइंटमेंट किया है अखिल कुमार को, जो कि फॉर्मर बॉक्सिंग प्लेयर थे और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के विनर भी हुआ करते थे बॉक्सिंग में। तो नाडा से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट भी देख लेते हैं। नाडा का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसका अभी एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो उनका नाम क्या है, सुनील शेट्टी को कैसे याद रखेंगे, धड़कन मूवी से, मैं तुझे भूल जाऊं अंजलि ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ऐसे करके याद रखिए। चलिए आज इतना ही था, और अगले पार्ट में देखते हैं अगला अपॉइंटमेंट जितने भी हैं उसको मैं एक जगह कंपाइल करके आप लोगों को दे दूंगा। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। तो पसंद आया तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। अगर कोई भी सुझाव देना हो या वीडियो पसंद आया या कोई भी तरीके से आपको कुछ बताना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आज के इस वीडियो में ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। देन हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक चड्ढा को, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।